आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रामचंद्र एंड थैंक यू ऑल द डिवोटीज ऑन दी Zoom, जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बस उनका नाम पढ़ पा रहा हूँ। मैं देख लूंगा तो और अच्छा लगेगा। तो पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इट्स ओके। तो हम लोग अभी भगवद गीता पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हमने शुरू किया है। पहले चैप्टर में अभी तक हमने कुछ 15 श्लोक पढ़े हैं। तो अभी जो सेक्शन चल रहा है वो सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, जो श्लोक नंबर 11 to 20 या 19 तक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो साइंस ऑफ विक्ट्रीज है ना, जो कौन शेल बजा रहे हैं, तो साइंस ऑफ विक्ट्रीज है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पहले डिसाइड किया था, पूरे 11 to 19 तक, इसलिए सेक्शन 19 तक है, तो 19 तक हम उसको रिपीट करेंगे। मतलब एक एक श्लोक हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे। आप सब लोग साथ में रिपीट कर सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 12 to 19, ग्लोइंग ऑफ कॉन्शियस, साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ द पांडवस। हाँ, तो 12 से 19 पढ़ते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन एंड देन हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तस्य संजयन् हर्षं कुरुवृत्या पितामहः सिंहनादं विद्युनोच शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखाश्च भ्रेयश्च पणवानकगोमुखा सहसेवा मया हन्यन्ता च शब्दस्तुमलो भवात् ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो पुरुत्मतो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जया पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमाकर्मा त्रिकोदरा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पको पाश्चश्च परमेश्वरसाशः शिखण्डीश्च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाभावो शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धृतराष्ट्राणां दिव्यानि व्यदारतः नभश्च त्रिं चैव तुमुलो अभ्युन्नादयन् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो माइक हम लोग अभी 12 to 19 ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। जो भी लैंग्वेज आपके पास है उसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 12। हरे कृष्ण। श्लोक पढ़ना सिर्फ ट्रांसलेशन मेरे पास मराठी। हाँ, मराठी में पढ़ूंगा। नंतर कुरुवंशातील वयोवृद्ध महापराक्रमी आणि सर्व योद्ध्यांमधील अग्रणी अशा भीष्मांनी मोठ्याने सिंहगर्जनेप्रमाणे आपला शंख वाजवला। त्यामुळे दुर्योधन आनंदित झाला। तात्पर्य कुरुवंशातील तात्पर्य नहीं पढ़ू, सिर्फ मीनिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोक नंबर 13। त्यानंतर शंख, ढोल, भेरी, नगारे, तुताऱ्या आणि रणशिंगे एकदम वाजू लागली आणि त्यांचा एकत्रित आवाज अत्यंत भयंकर होता। श्लोक नंबर 14।
जो ऑफलाइन है उनको पहले मौका दिया जाएगा, ऑनलाइन लास्ट में। दुसऱ्या बाजूला शुभ्र अश्वांनी युक्त अशोक एका महान रथामध्ये बसलेल्या भगवान श्रीकृष्ण थर्ड वाला वॉल्यूम बड़ा आणि अर्जुन यांनी आपापले दिव्य शंख वाजवले. 50. Lord Krishna blew his conch for passage and Arjun blew his Dev Datta and Bhima, the voracious eater and performer of Herculean tasks, blew his delicate conch for thunder. श्लोक नंबर 16, 17, 18 कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहेगा? 16, 17, 18 का ट्रांसलेशन. मैं पढ़ू क्या? यस यस. कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिराने आपले अनंत विजय नावाचा उसको पढ़ा. यस सॉरी. ओके. कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिराने आपला अनंत विजय नावाचा शंख वाजविला. त्यानंतर नकुल आणि सहदेव यांनी सुघोष आणि मणिपुष्पक नामक शंख वाजविले. हे राजन महाधनुधर काशी नरेश श्रेष्ठ योद्धा शिखंडी दृष्ट विराट अपराजित सात्यकी द्रौपदीचे पुत्र आणि सुभद्रेचा महाभाऊ पुत्र आणि इतरांनी आपले शंख वाजवले. नाइनटीन कोई पढ़ना चाहेगा ऑनलाइन? ठीक है, मैं भी पढ़ लेता हूँ. मेरा फर्स्ट वाला वॉल्यूम कम कर दिया. 19. The blowing of the different conches became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. ठीक है, अभी मंगलाचरण करेंगे और हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करेंगे. यानी मंगलाचरण के इसमें भी ग्रुप में भी आज भेजे थे, तो उधर से भी आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. नमः ओम कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम बताये कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवस्ते नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करुणाचरणं गायते कृपातमहं श्री गुरु जीवतारिणं. हरे कृष्ण. So
फिर से अगेन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं भगवद गीता श्लोका नंबर 15 के आगे से, राइट। तो अभी तक का जो हमारा डिस्कशन हुआ है उसमें आपको मुझे रिमाइंड कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको रिपीट सुनना पड़ सकता है। तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था, आप में से कोई बताना चाहेगा? ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्हाटएवर। यस ब्रो, माइक में बता सकते हैं, तो ऑनलाइन में लोग सुनिए। पितामह भीष्माचार्य हम्म, जिन्होंने पराशर को बचाया, उससे दुर्योधन का मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि उनको पता था कि सामने श्री कृष्ण जी है तो हमको यहाँ पे हरने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन दुर्योधन का मोटिवेशन बढ़ाना जरूरी था। इससे ये ओके, और कुछ? दुर्योधन का मोटिवेशन ऐसे ड्यूटी उन्होंने किया, शंख बजाया, पर उनको भी पता है कि दुर्योधन जीतने वाला नहीं है। ठीक है, और कुछ? कोई स्टोरी रोजी ने बताई है कुछ ऐसा? शंख के साथ में क्या क्या निर्माण होता होगा? हाँ, मंगल भी निर्माण होता है, यस विघ्न भर जाते हैं, यस जय मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यस। तो जितने भी क्षत्रिय होते थे ना, वो भी अपने साथ में धनुष, बाण, बाकी सारे जो सब कुछ लेके, हथियार, तलवार वगैरह सब के साथ में शंख भी लेके चलते थे। वो मोटिवेशन होता था, अपना बढ़ाते थे, अपनी जो सेना थी उन सबका मोटिवेशन बढ़ाते थे। तो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर से अब तक देखा कि दुर्योधन की जो धृतराष्ट्र थी उनकी क्वेरी थी, फिर दुर्योधन कैसे पॉलिटिकली सबको मोटिवेट करते हैं, देखिए हम लोग कैसे अच्छे हैं, हमारी जो साइड है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितने ज्यादा हम लोग उनसे ज्यादा है, हमारे पास अक्षौहिणी भी बहुत ज्यादा है, 11 अक्षौहिणी है, उनके पास 7 ही है। तो ये सब देखकर वो बहुत मोटिवेट कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, बिकॉज किसी भी जो लीडर रहता है वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता है अपनी टीम का, भले ही वो कितने भी ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना। तो कॉन्फिडेंस से क्या होता है, अगर जैसे हारने वाले भी हैं तो वो भी जीत सकते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन साथ में हम देखते हैं जो पांडव लोग, उनके अंदर कोई डर नहीं। ये कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि उनके पास डर है कि वो हार सकते हैं। पांडव के अंदर कोई डर नहीं है, और उसका कारण क्या है? श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं उनके साथ में है ना। भगवान श्री कृष्ण अभी जिनके भी साथ में हो, जैसे हम देखते हैं बहुत सारी कहानी, भगवान कृष्ण प्रहलाद महाराज के साथ में थे। प्रहलाद महाराज, उनको कितने भी मारने की कोशिश की गई, उनके अंदर कोई डर नहीं था, है ना। कैसे भी मारो, कुछ भी करो। ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, इतने सारे भागवत में कहानी आती है। तो जिनके साथ में भगवान है ना, वो क्या हो जाएंगे? वो फियरलेस हो जाएंगे, है ना। एक सॉन्ग है, भजाहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंद रे, कि मन को बोल रहे हैं कि मन, अगर आप किसमें लगोगे, आप भगवान के चरणों में लगोगे, तो भगवान क्या है, आपको अभय प्रदान करेंगे, आपके अंदर कभी कोई डर आएगा ही नहीं। तो भगवान के भक्त हैं, वो कभी डरते नहीं, उनके अंदर कोई भय होता नहीं है। तो इसलिए कितना भी वो अपना मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं, पर जो भक्त हैं उनके अंदर कोई भी डर नहीं, है ना। तो हमारे अंदर भी जितना भी हमारा भगवान के साथ में रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, जितना हम जानेंगे कि भगवान देखिए कैसे हमारी रक्षा करते हैं, हम कौन है, महात्मा है, भगवान हमारे परम पिता है ना। हम भगवान की सेवा करके ही हम जो सचमुच जो संतुष्टि है उसका स्वादन कर सकते हैं। तो श्लोका नंबर 14 को एक बार देखता हूं, उसमें एक और चीज बताई है। उसमें ना एक भगवान का एक बार नाम लिया है, तो भगवान का क्या नाम आता है? माधव, पहली बार आता है ना। तो उसमें ही प्रभुपाद ये लिखते हैं, है ना, wherever and whenever and wherever Lord is present, the goddess of fortune is there, because the goddess of fortune never lives alone without her husband. Therefore, victory and fortune was awaiting Arjuna, as indicated in the transcendental sound produced by the conscience. तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इनके शंख हैं, उनको क्या कहा गया है? दिव्य शंख कहा गया। तो वो भी एक साइन ऑफ विक्ट्री यहाँ पे आ जाता है ना। और
15 श्लोक जो हमने अभी पढ़ा, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंकम भीम कर्मो वृकोदर। यहाँ पे भी देखिए, नॉर्मल होमवर्क सबका क्या है कि आप सब लोग तात्पर्य पढ़कर आएंगे, जिससे कि हम थोड़ा अपना स्पीड में भगवद गीता आगे बढ़ सकेंगे। तो इसमें आपका क्या डिस्कशन हुआ है कि जो पिछली क्लास में प्रभु जी ने बताया शंख क्यों बजाते हैं, उसका महत्व क्या है, उसकी भगवान कैरी करते हैं, जैसे विष्णु भगवान है उनके हाथ में शंख रहता है हमेशा। तो अलग अलग जो भगवान के फॉर्म रहते हैं उसमें शंख चक्र गदा पद्मा ये 4 चीजें रहती हैं, और वो 4 अलग अलग हाथ में, कभी शंख राइट हैंड में है, कभी नीचे वाले में है, कभी ऊपर है। तो उनके हिसाब से उनका अलग अलग नाम भी है, अलग अलग उनके लीलाएं भी हैं। तो यहाँ पे अभी भगवान जो श्री कृष्ण है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनके बारे में बताया जा रहा है। पांचजन्य ऋषिकेश, भगवान का जो शंख है वो है पांचजन्य, उसकी भी स्टोरी आती है। एक्चुअली भगवान की जो भगवान जब आते हैं तो हर एक चीज को वापस से लेते हैं। जैसे भगवान के ये दिव्य लीलाओं में हमेशा भगवान के पास शंख है, हमेशा भगवान के पास मोर पंख है, मुरली है, जो हर एक चीज श्रीवत्स है, सब कुछ है। लेकिन वो सब कुछ होते हुए जो भगवान इस दुनिया में अवतरित होते हैं, तो इस दुनिया में भी वो एक लीला करते हैं जिनसे हमें दिखाते हैं कि देखिए कैसे हम समझ सकते हैं कि कैसे उनको मिले। तो ऋषिकेश जो जो पांचजन्य है उसकी स्टोरी है। ऋषिकेश प्रभुपाद जो 15वां जो परपट है, तो तात्पर्य है, उसमें बता रहे हैं कि भगवान क्या है, जैसे हम सब भगवान के अंश हैं, है ना। तो हमारे जो, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, वो भी भगवान से ही आ रहे हैं। तो इसलिए भगवान को क्या कहा है, वो भी ऋषिकेश कहा गया। तो हमारे जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान की इंद्रियों के अंश हैं, है ना। तो वैसे सब, तो ऋषिकेश क्यों कहा गया, क्योंकि भगवान जो है कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस है, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। भी कंट्रोल करते हैं, किस लेवल पे कंट्रोल करते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर आप थोड़ा नीचे पढ़ेंगे, बट ही डायरेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ सरेंडर ऑफ द लिविंग एंटिटीज इन द केस ऑफ। तो जितना हमारा समर्पण होगा भगवान के प्रति, उतना भगवान हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, है ना। और जितना समर्पण नहीं होगा उतना कम करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है अर्जुन की। अर्जुन कौन है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, नर नारायण के रूप में आते हैं, हमेशा भगवान के साथ में आते हैं। तो उनकी जो इंद्रियां हैं भगवान पूरी तरह से कंट्रोल कर, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। और भगवान के अलग अलग नामों के बारे में भी प्रभुपाद यहाँ पे चर्चा करते हैं। उसका डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में, मधुसूदन, गोविंदा, वासुदेव, जनार्दन। तो भगवान के नाम लीलाओं के हिसाब से, जैसे भगवान के 2 तरह से नाम होते हैं, तो प्राइमरी नेम होते हैं और सेकेंडरी नेम होते हैं। प्राइमरी नेम का मतलब क्या, भगवान जो लीला करते हैं उनसे भगवान का नाम पड़ता है। जैसे यहाँ पे अभी कितने सारे प्रभुपाद ने तात्पर्य में नाम दिए हैं। भगवान का नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने एक मधु नामक राक्षस की हत्या की थी, है ना। भगवान का नाम है गोविंदा, क्योंकि वो गायों को और इंद्रियों को प्लेजर देते हैं, है ना, संतुष्टि करते हैं। और भगवान का नाम है वासुदेव। वासुदेव क्यों है, क्योंकि वो वसुदेव के घर में पैदा हुए, है ना। उनका नाम है देवकी नंदन, क्यों, क्योंकि वो देवकी के पुत्र हैं, है ना। यशोदानंदन, ऐसे अलग अलग नाम प्रभुपाद बता रहे हैं। और पार्थ सारथी। तो आप भी बताइए कुछ नाम कि भगवान के, और आपने क्या नाम सुने, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। और क्या क्या भगवान के नाम हैं जो प्राइमरी हम बोल सकते हैं, फिर हम सेकेंडरी नाम की चर्चा करेंगे। जैसे माखन चोर है, जो माखन चुराता है ना। जय राधा माधव, राधा के माधव, राधा को प्रिय है, राधा के स्वामी है ना। कुंज बिहारी, जो कुंज में विहार करते हैं, हम सॉन्ग गाते हैं ना ये, तो उसमें हाँ, उसमें पहले क्या था, जय राधा माधव, तो राधा के माधव हैं, और बाद में लीला क्या करते हैं, कुंज बिहारी, कुंज में विहार करते हैं। फिर दूसरा लाइन क्या आता है, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ, गोपियों के जो जन वल्लभ है वो है, एंड गिरिवरधारी, गोवर्धन उठाते, दूसरा लीला है। फिर यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, तो यशोदा के नंदन है। ये सब भगवान के नाम ही है ना। तो प्राइमरी नेम क्या होते हैं,
जो लीलाओं के द्वारा भगवान को दिए जाते हैं। और क्या नाम है, आप सबको एक एक नाम कम से कम बताना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ऑनलाइन डिवोटीज। मुरारी, मुरारी भगवान का नाम पड़ा क्योंकि भगवान ने एक मुर नामक जो राक्षस था उसका वध किया। और मुरली मनोहर, तो मुरली में जाके सबका मन हर लेते हैं, मुरली मनोहर। और केशव, केशव, यस माता जी, केशव, 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 हाँ भगवान के जो बाल हैं बहुत सुंदर है, केशव। और द्वारकाधीश, भगवान जो है द्वारका के नाथ है, द्वारका के देश है। तो और भी बहुत सारे भगवान के नाम है, जैसे यशोमती नंदन है, आप बहुत सारे सॉन्ग्स देखेंगे ना, तो उसमें भगवान के बहुत सारे, जो भी भगवान ने लीला करी है ना, कालिया दमन, तो उसके नाम पे भगवान का नाम है, हर एक लीला पे भगवान का नाम है। तो भगवान को प्यार से बुलाते हैं और साथ में उस लीला का स्मरण भी करते हैं भगवान को। तो ये क्या हो गए भगवान के प्राइमरी नेम। सेकेंडरी नेम क्या हो गए भगवान के? सेकेंडरी नेम हो गए जहां पे हम भगवान को डायरेक्टली नहीं बोलते, जैसे ईश्वर। ईश्वर मतलब जो टॉप मोस्ट भगवान है ना, अंतर्यामी, तो अंदर रहते हैं, परमात्मा है ना। तो कोई लीला का उसमें ज्यादा कुछ संबंध नहीं है, जो सर्वस्व है ना, वैसे बोल सकते हैं, जो विष्णु बोलते हैं सर्वस्व है। और बहुत सारे ऐसे जो नाम आते हैं ये सेकेंडरी नेम कहलाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो पांचजन्य है जो ये जो श्लोक है, ये जो शंख है भगवान का, उसकी बहुत अच्छी एक स्टोरी आती है। तो एक बार क्या हुआ था कि जैसे मैंने बताया, जितने भी पैराफिनेलिया रहते हैं भगवान के, जो भगवान लेके हमेशा आते हैं, तो भगवान को कैसे मिले। तो जैसे गुरुकुल होता था, जब भगवान द्वारका में गए, द्वारका में भगवान ने लीला करी, कंस को मारा, कंस को मारने के बाद कंस निषुदन उनका नाम पड़ा है ना। उसके बाद में भगवान ने जैसे एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो वो भी भगवान एजुकेशन के लिए गए, कृष्ण बलराम बाकी उनके सब सखा लोग सब थे, उनके सुदामा। तो एजुकेशन के लिए वहां गए सांदीपनि मुनि के पास, जो उज्जैन में उनका, अवंती देश बोलते हैं, उज्जैन में उनका था। वो काशी से थे पर उन्होंने वहां पे आके अपना आश्रम बनाया था। तो भगवान क्या है, हर चीज में निपुण है ना, उनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, पर हमें दिखाने के लिए, क्योंकि हमें भी गुरु अपने जीवन में बनाना चाहिए और गुरु की शरण में जाना चाहिए, वो दिखाने के लिए भगवान वहां पे जाते हैं। तो क्या करते हैं, 64 दिन में जो 64 कलाएं हैं, 64 कला है, 64 डेज में एक दिन में एक कला सीख लेते हैं। नहीं तो नॉर्मली एक कला को सीखने के लिए बहुत बहुत साल लग जाते हैं। उसमें कुकिंग है, मार्शल आर्ट है, उसमें घर कैसे चलाते हैं, फाइनेंस है, बहुत सारे ऐसे कलाएं हैं जो भगवान ने एक दिन में एक बार सीख ली। जैसे अभी आप सचिन को बोलोगे कि आपको एक टेस्ट देना है क्रिकेट का, वो बोलेंगे मेरे को सब आता है, पर वो फटाफट जाके दे देंगे और उनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं। ऐसे भगवान जो है हर एक चीज में निपुण है, तो भगवान को कुछ सीखने की जरूरत नहीं। तो भगवान ने 64 कलाएं 64 दिन में फटाफट सीख ली। तो उसके बाद में अभी जब गुरु दक्षिणा का टाइम होता है, अभी संदीपनि मुनि थे, वो समझ गए कि कोई साधारण शिष्य नहीं, तो भगवान स्वयं है, इनसे कुछ भी मांगा जा सकता है ना। नहीं तो नॉर्मली छोटा कुछ ऐसे गुरु दक्षिणा में बोलते हैं कि आप ये करके दिखाओ, ये लेकर कुछ छोटा मोटा कार्य करके दीजिए। तो भगवान को बोला कि आप जो मेरे पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको आप वापस लेकर आइए, तो ये आपके लिए गुरु दक्षिणा। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो भगवान ने ध्यान किया, उन्हें पता चला कि देखिए एक जगह है जो प्रभास क्षेत्र है, वहां पे इनके जो पुत्र है वो डूब गए थे। प्रभास क्षेत्र अभी जो द्वारका वाला एरिया है उसको बोलते हैं। तो वहां पर भगवान ने जाकर उनका ध्यान किया, और जो वरुण देव है, जो पानी जो जल के भगवान है, तो उनको बुलाया। तो वरुण देव आए, उनको बोला कहाँ है संदीपनि मुनि के पुत्र, उनको लेकर आइए। तो वरुण देव ने हाथ जोड़े, भगवान यहाँ पर नहीं है। बोला अरे वो पानी में गए थे। बोल पानी के अंदर एक पांचजन्य करके राक्षस रहते हैं, उस राक्षस ने उसको ले लिया। तो वो जो राक्षस था वो वरुण देव से भी ज्यादा शक्तिशाली था, तो इसलिए उसने जो संदीपनि मुनि का जो पुत्र थे उनको लेके रखा था। भगवान जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, और अंदर जाकर तुरंत उस राक्षस के पास जाके उसका वध कर देते हैं। और वो राक्षस शंख के शेप में था, जैसे शंख
तो उसने अपना शरीर धारण वैसे किया हुआ था, उसका वध कर देते हैं। देखते हैं कि वहां पर भी जो संदीपनी मुनि है उनके पुत्र नहीं है। फिर बोलते हैं भगवान अभी क्या करना चाहिए, तो बोला अभी यहाँ पे तो कुछ फायदा नहीं है, वो शंख ले लेते हैं, जो उनका 5 जन्य शंख है वो वहां से मिल जाता है। और उसके बाद में वो जाते हैं सीधा यमपुरी, यमराज के पास जाते हैं। भाई अभी रिकॉर्ड किसी के पास रहेगा तो किसके पास रहेगा, यमराज जी के पास। यमराज के पास जाते हैं और भगवान वहां पे जाके शंख बजाते हैं, और शंख बजाते हैं वो शंख की ध्वनि से, क्योंकि भगवान स्वयं है और भगवान का शंख है। नॉर्मली हम जब भगवान के दर्शन खोलते हैं तब शंख बजाते हैं, आरती करते हैं तब शंख बजाते हैं ना, लेकिन भगवान जब शंख बजा रहे थे, यमराज खुद आ गए, सब लोग बहुत ये हो गए, भगवान स्वयं आए, है ना। और बहुत सारी ना अलग अलग डिटेल्स हैं कि भगवान के शंख बजाने से क्या हुआ। बहुत सारे अलग अलग नर्क थे वहां पे। तो नर्क थे जहाँ पे एक नर्क था जिसमें पेड़ों के ऊपर सारे चाकू तलवार ये सब लगे हुए थे। तो वहां पे लोगों को सजा दी जाती है कि वहां पे जब वो जाते हैं तो ऊपर से वो गिरते रहते हैं, चुपते रहते हैं। वहां पे वो सब जो जितने भी तलवारें लटकी थी सब गिर गई, वहां पे लोगों को कोई कष्ट नहीं हुआ। अलग अलग नर्क थे जहाँ पे एक में गर्म तेल में डुबाया जा रहा था, वहां पे वो गर्म तेल था एकदम नरम हो गया, लोग स्विमिंग करने लगे वहां पे। तो उनको सजा था और वहां पे मजा आने लगा। बोले ये सब क्यों हो रहा है, बोले भगवान ने शंख बजाया। तो ऐसे करके अलग अलग नरकों का भी वहां पे विवरण आता है। तो यमराज से पूछते हैं कि देखिए कहाँ है संदीपनी मुनि के जो पुत्र हैं, उनको हम लेने आए हैं। तो यमराज बोले भगवान आपके लिए कुछ भी, वो फटाफट उनको लेकर आते हैं और भगवान को अर्पण कर देते हैं। भगवान उनको लेकर आते हैं वापस और संदीपनी मुनि के आश्रम में, और उनको वापस देते हैं। वो बोलते हैं भगवान गुरुदेव आपको और कुछ चाहिए क्या, है ना। तो वो बोलते हैं नहीं, अभी आपके जैसे अगर मेरे शिष्य हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो एक्चुअली जो पांचजन्य है ये भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, पर इस दुनिया में आ गए थे, गिर गए थे। उनका जैसे जय विजय है, भगवान के गेट कीपर है वैकुंठ में, पर उनका भी पतन हो जाता है। पतन क्यों हो जाता है, जैसे 4 कुमार थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 जो कुमार थे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एकदम ब्रह्मा जी ने उनको जन्म दिया था ताकि वो प्रजा को आगे बढ़ाए। उन्होंने बोला हमें ब्रह्मचारी रहेंगे, हमें प्रजा को आगे नहीं बढ़ाना, हमें कुछ ऐसा कार्य नहीं करना। तो वो छोटे फॉर्म में रहे, एकदम छोटे बच्चे के जैसे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते थे, एकदम जो बच्चे रहते हैं उस फॉर्म में। सीधा वैकुंठ में जा रहे थे, वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। जय विजय ने देखा और बोला कि अरे जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए कोई ऐसे बच्चे चले जाएं तो गेट कीपर वाले मना कर देंगे, और वो नेचुरल है। पर जय विजय ने भी जब रोक दिया, 4 कुमार थे, उन्होंने बोला देखो अभी तुम्हारी जो दृष्टि है वो भौतिक है ना, तुम हो तो वैकुंठ में, पर अभी भी तुम शरीर के लेवल पे देख रहे हो, तो अभी तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हें वहीं जाना चाहिए जहां पे तुम्हारी दृष्टि है। तो भगवान की ही लीला के अनुसार उनको ये श्राप मिला। फिर भगवान आते हैं, भगवान के चरणों में जो तुलसी लगी थी उसका सुगंध करके जो 4 कुमार थे जो पहले भक्त नहीं थे, है ना, इम्पर्सनलिस्ट थे, है ना, तो वो भक्त बन जाते हैं और भगवान ही लीला करते हैं वो दिखाने के लिए कि देखिए मेरे जो भक्त हैं अगर मुझे युद्ध करना है तो उसके लिए कोई योग्य व्यक्ति कौन हो सकता है, तो मेरे भक्ति हो सकते हैं। तो पहले जन्म में वो आते हैं हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन के, फिर रावण और कुंभकर्ण बन के आते हैं, फिर भगवान कृष्ण की लीला में जो शिशुपाल और दंतवक्र बन के आते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आते हैं जगाई और मदाई करके, है ना। तो ऐसे करके भगवान जब भी आते हैं वो हर बार भगवान को कॉम्पिटिशन लेने के लिए, वो वीर रस देने के लिए वो आते हैं। तो ऐसे जो ये 5 जन्य थे, है ना, तो इनको क्या लगा एक बार कि देखिए मैं भगवान विष्णु के हाथ में हमेशा रहता हूँ, हमेशा तो लक्ष्मी जी भी नहीं रहती, हमेशा तो ये डिवोटी भी नहीं रहता, हमेशा तो वो डिवोटी भी नहीं रहता, मैं कितना अच्छा हूँ। तो भक्ति में हमारा भी पतन वैसे हो जाता है, लेकिन मैं कितना बड़ा हूँ, मैं अच्छी कथा करता हूँ, अच्छा एक क्लास सुनता हूँ मैं, मेरे को बहुत श्लोक याद है, मेरे को कुछ ऐसे। तो जब हमारे अंदर ऐसा कुछ भाव आ जाता है तो हमारा भी धीरे धीरे पतन हो जाता है। हम जितना नर्म रहेंगे भक्ति में उतना ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो 5 जन्य क्या थे, उनको ऐसा लगा लक्ष्मी जी भी हमेशा साथ में नहीं रहती तो भगवान ने बोला ठीक है थोड़ा अभी नीचे घूम के आओ। तो वो उनका स्टोरी है। और यहाँ पे
ऋषिकेश हमने डिस्कस किया, ऋषिकेश भगवान का नाम क्यों है। देवदत्तम धनंजय, तो अर्जुन का जो शंख है उसको बोलते हैं देवदत्त। तो अर्जुन का भी स्टोरी आता है जैसे कैसे कैसे उनको शंख मिला। एक बार क्या हुआ, व्यासदेव जो थे वो युधिष्ठिर महाराज के पास आए। अब युधिष्ठिर महाराज का जो कंसर्न था कि देखिए अधर्म बढ़ रहा है, बहुत लोग को सताया जा रहा है, जो दुर्योधन है ये ढंग से राज नहीं कर रहा है ना। कोई भी अच्छा व्यक्ति होता है वो अधर्म को नहीं देख सकता, जो डिवोटी है वो अधर्म को पढ़ते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हम सब जाके प्रचार करते हैं, सबको बताते हैं भगवान क्या है, अच्छे रास्ते पे चलिए। तो वैसे ही व्यासदेव आए और युधिष्ठिर महाराज अधर्म को नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला देखिए अभी आप क्या कीजिए, मैं आपको एक विद्या देता हूँ, प्रतिस्मृति। तो इस विद्या से क्या होगा कि आप ये अर्जुन को सिखाइए, और अर्जुन जब सीखेंगे तो इस विद्या से आप मन की गति से आप चल सकते हो। तो बोला ठीक है। फिर युधिष्ठिर महाराज को सिखाई, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को ये विद्या सिखाई। अर्जुन को विद्या सिखाने के बाद में अर्जुन का पूरा सेरेमनी हुआ, पूरा सब हुआ, और अर्जुन को बोला कहिए आप अभी जो हेवनली प्लैनेट्स, इंद्र लोक है, बहुत ऐसे जो लोक है वहां पे आप जाइए, और आप शक्तिशाली जो वीपन है, जो अस्त्र शस्त्र हैं वो आप लेकर आइए, वो विद्या सीख कर आइए, उनसे लेकर आइए। अर्जुन गए। अर्जुन मन की शक्ति से भी जा रहे थे, वायु की शक्ति से भी जा रहे थे, तो भी उनको एक दिन लग गया पूरा मंदार पर्वत के उधर पहुंचने में। मंदार पर्वत में जाके देखते हैं इतना सुंदर, हर चीज जो है बहुत हजार गुना अपने जो धरती है उससे बहुत सुंदर था, लुभाने वाला था। इसलिए जो स्वर्ग लोक है अभी पृथ्वी लोक से ऊपर ही है, पर वहां पे भक्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वहां पे ऐश्वर्य इतना है, आनंद इतना है कि व्यक्ति भगवान का नाम अभी मैं क्यों लूं, है ना। एक क्वेश्चन आ जाता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे फॉलोअर्स हैं, नौकर चाकर हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, माँ है, तो मैं अभी क्यों भगवान का नाम लूं? सब कुछ तो है, किसी ने बोल दिया ले लो तो एक दो बार ऐसे ही ले लिया। पर जिसको भगवान के प्रति प्रेम होता है ना, वो भगवान का नाम बहुत तीव्रता से लेते हैं। तो इसलिए जो स्वर्ग लोक है वहां पे बड़ा मुश्किल है भक्ति करना। वैसे जो नीचे के लोग हैं, जो नर्क लोक वगैरह भी है, वहां पे भी भक्ति करना बहुत मुश्किल, क्योंकि वहां पे बहुत पीड़ा है ना। एक बार एक रिक्शे वाले को हम बांट रहे थे, बोला भी खाने पीने के मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, उतना पैसा नहीं है, कहाँ भूख पड़ेंगे, कहाँ भक्ति करेंगे। तो बहुत दुखी है व्यक्ति तो भी भक्ति नहीं कर पाता, बहुत सुखी है तो भी नहीं कर पाता। तो वहां पे जाते देखते हैं सब लोग बहुत आनंद में है, बहुत विलास कर रहे हैं। फिर वो और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते जाते फिर वहां पे उनको एक ब्राह्मण मिलते हैं जो ऐसे तपस्या कर रहे होते हैं। ब्राह्मण उनको बोलते हैं अरे आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, वो भी मनुष्य शरीर में, है ना। भगवान ने उनको शक्ति दिया था कि मनुष्य शरीर में जा सकते हैं। तो मनुष्य शरीर में आप यहाँ तक कैसे पहुंच गए? जरूर आपके अंदर कोई भी अवगुण नहीं, आप बिल्कुल सत्य बोलते हो, बिल्कुल आपके अंदर। तो उन्होंने सारे जो अवगुण रहते हैं वो गिना दिए, बोला आपके अंदर ये सब नहीं है, तभी आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। वो अर्जुन को समझ गए, बोल आप यहाँ पे आए हो, आपको क्या करना है, थोड़ा विलास करना है ना। ये विलास की जगह है ना। अभी क्या बोलते हैं लास वेगास, वहां गए हो तो सिन सिटी उसको बोलते हैं, वहां पे अभी जुआ खेलना है, वहां पे सब गलत का शराब पीने। तो लोग किस लिए जाते हैं? बोले यहाँ पे आए, जैसे गोवा आप बोलेगा ना, किस लिए जा रहे हैं? तो भक्ति करने तो नहीं जा रहे। तो आप यहाँ पे आए हैं तो आपको क्या करना है, आपको एंजॉय करना है। बोले नहीं, मैं एंजॉयमेंट के लिए नहीं आया हूँ, मैं मेरे जो बड़े भाई हैं उनको सेवा के लिए आया हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने मुझे। तो भक्त जो है वो किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो बहुत अच्छी सिचुएशन हो, बहुत कुछ उनको पैसा मिला हो, प्रॉपर्टी मिला हो, तब भी वो नम्र रहते हैं और अपने गोल पे फोकस रहते हैं। और जो प्रॉब्लम्स आती है जीवन में, बहुत परेशानी आती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं, उसमें भी वो अपने जो गोल है उस पर रहते हैं। देखिए भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छा ही होगा। जो भी मुझे मिलना चाहिए था, बहुत बुरा मिलना चाहिए था, पर भगवान मुझे एक बहुत छोटा सा टोकन दे रहे हैं। तो ऐसा समझ के भक्त जो है अपने गोल पे हमेशा फोकस रहे। उन्होंने बोला, अर्जुन ने बोला देखिए अभी क्या है, मेरा गोल मुझे पता है, मेरे भाई ने मुझे यहाँ पे भेजा है, मुझे अस्त्र शस्त्र की विद्या जाननी है, मुझे इंद्रदेव से मिलना है। ब्राह्मण थे, वो खुद इंद्रदेव थे, बोले मैं ही इंद्र हूँ। और मैं प्रसन्न हुआ कि देखिए आप
मिसडायरेक्ट नहीं हुए, इतना सब कुछ देखकर भी आपके अंदर कुछ भी ऐसी इच्छा नहीं आई कि आपको, लेकिन आपको विलास करना है। लेकिन आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको भगवान शंकर को प्रसन्न करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग आपको ये विद्या सिखाएंगे। भगवान शंकर को प्रसन्न करना, बोले ठीक है। तो बोला अभी आप आगे जाइए। वो आगे जाते हैं, वहां पे देखते हैं जो बोर करके, जो सुअर रहता है, जंगली सुअर, वो राक्षस के रूप में अर्जुन के ऊपर आ रहा होता है और अटैक कर रहा होता है। तो अर्जुन क्या करते हैं, उस राक्षस को मारने के लिए तीर निकालते हैं और उसको मार रहे हैं, और वहां पे पीछे से एक शिकारी रहते हैं, वो भी उसी टाइम पे तीर चलाते हैं और दोनों उसको एक साथ में मार देते हैं। अभी दोनों के अंदर ये हो जाता है कि देखिए मैंने तीर चलाया तो आपको नहीं चलाना था। तो उस बात के ऊपर दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वो जो शिकारी थे वो कौन थे, भगवान शंकर खुद थे। तो शंकर भगवान आए हैं और वो भी जैसे टेस्ट लेने के लिए आए हैं, तो वो लड़ते रहते हैं। तो जो अर्जुन के पास ये क्विवर रहता है, क्या बोलते हैं, धनुष, बाण का जो रखने का वो रहता है, वो अग्निदेव से मिला हुआ था, और वो इतना शक्ति, उसमें कभी बाण खत्म नहीं होने चाहिए, एक निकालो फिर दूसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं कि हम बाण बना के फिर रख के लेके आए। तो इतना शक्तिशाली था, पर उसकी भी बाण खत्म हो जाती। बोले अरे ये कैसे संभव। फिर वो तो अपने धनुष से भगवान शंकर के ऊपर मारने लगते हैं, धनुष टूट जाता है, वो भगवान शंकर उसको अपने अंदर गायब कर देते हैं। तलवार लेके जाते हैं, तलवार टूट जाती है, फिर अभी कुछ नहीं बचा, भगवान शंकर से हाथ से लड़ने लग जाते हैं। फिर वो थोड़ा से गिर जाते हैं, कुछ ऐसे उनको लगता है, बोला अभी शक्ति नहीं है मेरे अंदर, अभी क्या करूं। वहां पे वो भगवान की शिवलिंग को देखकर भगवान के ऊपर फूल अर्पण करने लगते हैं। तो शिवलिंग के ऊपर फूल करते हैं, ऑफर करते हैं, और वहां पे वो जो शिकारी है उसके ऊपर फूल गिरते हैं। ऐसे समझ नहीं पाते हैं अभी क्या हो रहा है। फिर वो देखते हैं अरे यही भगवान शंकर, फिर उनके शरण में गिरते हैं, और फिर वो शंकर भगवान से खुश हो। शंकर भगवान उनको अस्त्र देते हैं, पाशुपति, है ना। बोलते हैं ये जो अस्त्र है इतना शक्तिशाली है कि आपको कब यूज करना है, तो प्रलय के टाइम पे मैं यूज करता हूँ। आपको नॉर्मल मनुष्य के ऊपर यूज करने की जरूरत नहीं है, देवताओं के ऊपर भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा इतना शक्तिशाली उनको अस्त्र वहां पे मिल जाता है। और वो होने के बाद तुरंत बाकी सारे देवता, इंद्र, चंद्र, वायु, है ना, गंधर्व, वरुण, सब लोग आ जाते हैं। सब लोग आके उनको कुछ ना कुछ एक अस्त्र देने लगते हैं, है ना। तो जो कुबेर हैं वो क्या देते हैं, वो एक अंतर ध्यान करके उनको एक शक्ति देते हैं। वो जो सामने जो लड़ रहा होता है उनसे वो गायब भी होकर दूसरी जगह जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, है ना। और जो यमराज है वो उनको गदा देते हैं, गदा लड़ने के लिए। और वरुण देव उनको नागपाश करके देते हैं, जो बांधने के काम आता है। नागपाश का क्या है, अगर नागपाश छोड़ा तो शत्रु को पूरा ऐसे बांध देता है, शत्रु अभी निकल नहीं सकते, है ना। इंद्र भगवान उनको अपना जो रथ है वो दे देते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें देते हैं, और उनको एक शंख भी देते हैं। तो उस शंख का नाम क्या है, देवदत्ता, क्योंकि देवताओं ने दिया इसलिए उसका नाम पड़ जाता है देवदत्ता ना। तो शंख का नाम है देवदत्ता। धनंजय, धनंजय भी नाम अर्जुन का है, क्योंकि वो जो युधिष्ठिर महाराज जब कौन सा यज्ञ कर रहे थे, नाम भूल गए, तो उसके लिए राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे, उसके लिए बहुत सारी संपत्ति चाहिए होती थी। अब इतनी सारी संपत्ति चाहिए तो इतनी सारी संपत्ति चाहिए तो क्या करेंगे, तो वो जा जाके अपने भाई के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं। उसका भी बहुत लंबा स्टोरी है, पर वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें पौंड्रो दद्मो महाशंखम भीमा कर्मो मुकोदरम। पौंड्रो किसका नाम शंख है, भीम का है। और भीम को ना ब्रकोदरा भी कहते हैं। ब्रकोदरा का मतलब क्या है, हरकुलियन टास्क, बहुत बड़े बड़े वो कार्य करते हैं। भीम के बचपन से ही बहुत सारे ऐसे कार्य करते, बड़े हुए तो और ज्यादा, वो इतने ज्यादा गुस्सा थे कि उनको कंट्रोल में करना पड़ता था। युधिष्ठिर महाराज बड़े थे इसलिए वो बहुत बार उनको रोकते थे। 100 के 100 कौरवों को मारने के लिए भी किसने शपथ ली थी,
भीम ने, सारे कौरवों को भीम ने अकेले ने मारा, पूरे 100, एक को भी नहीं छोड़ा। तो इतने हरकुलियन टास्क में, और साथ में वो प्रसाद भी उतना ही खाते हैं, तो इसलिए भी उनका नाम, उनके जठर अग्नि है, जो खाना पचाने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, श्लोका नंबर 16 to 18। अभी यहाँ पे जो 16 से 18 है, यहाँ पे बताया गया है कि देखिए कैसे अलग अलग सब लोग अपने शंख बजा रहे हैं। तो उसमें जो नाम आए हैं, देखिए सब भगवान की लीला में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई नॉर्मल नाम नहीं है, सब भगवान के स्पेशल भेजे हुए लोग हैं। तो किंग युधिष्ठिर द सन ऑफ कुंती ब्लू द कॉन्शल अनंत विजय। एक्चुअली 15 वाला जो श्लोक है वो सबको याद करना है, मेमोराइजेशन के लिए है। 16 to 18 सबको पता होना चाहिए कि कौन सा शंख किसका है। तो युधिष्ठिर महाराज का शंख का नाम है अनंत विजय। नकुल और सहदेव का नाम, शंख का नाम है सुघोष एंड मणिपुष्प। किंग ऑफ काशी, a great fighter, Shikandi, Dhristadyumna, Virata, unconquerable, Satyaki, Drupada, son of Draupadi, another। तो सबने अपने अपने शंख बजाए एक साथ। अभी देखिए जो युद्ध का सीन है उसमें क्या होता है, सबसे पहले शंख बजाते हैं, बोले हम लोग रेडी है ना, उसके बाद तुरंत अभी लड़ाई शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले भगवान ने बजाया, अर्जुन ने बजाया, फिर पांडवों ने बजाया, फिर बाकी सब लोग उनके साथ में शंख बजा रहे हैं। तो ये जो शंख है, इसके पर्पट में बोल रहे हैं कि देखिए शंख बजा रहे हैं। तो इसमें जो नाम दिए गए ना, जैसे शिखंडी, शिखंडी आप सबको पता रहेगा कौन है। तो द्रुपद है उनके, एक्चुअली वो पैदा हुए थे मेल के रूप में। तो उनका उसके पहले की भी स्टोरी है, जो अम्बा, अम्बालिका है ना, वो आपको अगर स्टोरी पता है, अम्बा, अंबिका एंड अम्बालिका। तो 3 थी जिनको हमारे भीष्म देव ने अपहरण करके लेके आए थे विचित्रवीर से शादी करने के लिए। तो अंबिका एंड अम्बालिका, उन दोनों ने तो यस बोल दिया। अम्बा ने बोला कि देखो मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं शैल्य को अपने मन में अपना पति मान चुकी हूँ। तो उन्होंने बोले ठीक है, अभी उनको छोड़ दिया। तो शैल्य के पास जाते हैं, शैल्य बोलते हैं नहीं, अभी एक बार आपको कोई लेके गया तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो वो वापस आते हैं भीष्म के पास में। भीष्म बोलते हैं नहीं, मैं तो शादी करनी नहीं, मैंने तो ये वचन लिया, तो मेरी तपस्या है। फिर वो परशुराम के पास जाती हैं। परशुराम बोलते हैं भीष्म को मैं नहीं मना सकती, बोलती है अभी मैं कुछ कर नहीं सकते, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। तो अम्बा जो है वो बहुत तपस्या करती है और प्रण लेती है कि मैं किसकी मृत्यु का कारण बनूंगी, वो भीष्म देव। तो वो शिखंडी के रूप में आती है। शिखंडी ऐसे मेल पैदा होते हैं, पर जो यक्ष हैं वो उनको वरदान देते हैं, यक्ष के वरदान से वो फीमेल बन जाते हैं। मेल फीमेल ऐसे दोनों रहते हैं। युद्ध में लड़ने के लिए आते हैं अर्जुन के साइड से। जब आपको पता है भीष्म देव को कैसे मारा गया, तो शिखंडी को सामने कर, भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसे सामने करके फिर वो बाण चलाते हैं। अभी भीष्म देव बोलते हैं कुछ भी हो जाए मैं इसके ऊपर बाण नहीं चला सकता। भगवान ने बोला भी आप मारिए। तो ये स्टोरी भी है। विराट मत्स्य देश के जो राजा हैं वो विराट हैं, जहाँ पे आपको पता होगा पांडवों ने जो अज्ञातवास का जो समय बिताया था वो उधर ही बिताया था, उनके राज्य में बिताया था। तो वो हैं, सत्यकी हैं, और द्रौपदी के पुत्र जैसे बताया है द्रुपद हैं, और सुभद्रा के पुत्र भी बताए हैं। सुभद्रा के पुत्र किसको रेफर किया गया? अभिमन्यु को यहाँ पर बताया गया। तो उन सब ने अपना अपना शंख बजाया। अभिमन्यु भी बहुत शक्तिशाली थे, उनको पता था चक्रव्यूह में कैसे घुसते है ना, पर उनको पता नहीं था वापस कैसे आ सकते। एक्चुअली वो वापस आ भी जाते, पर इन्होंने बहुत ज्यादा इनजस्टिस, जो अन्याय किया उसके साथ में, सारे बड़े बड़े महायोद्धा आके उसको घेर कर उसको मारने लगे। युद्ध का रूल रहता है कि आप 1 to 1 आपको लड़ना चाहिए।
है ना, एक के साथ। अगर मैं आपसे लड़ रहा हूं तो कोई साइड से आके आपको तीर नहीं मारना चाहिए, जैसे कलयुग में होता है वैसा वहां पे रूल्स नहीं थे। तो लेकिन वहां पे अभिमन्यु को मारने के लिए सबने ऐसा पूरा प्रण किया। फिर अर्जुन ने भी प्रण लिया कि मैं अभी जो जरासंध है मेन व्यक्ति उसको मैं मारूंगा, है ना। भगवान ने बोले अभी क्या प्रण लेते हो? भगवान बोले अरे अर्जुन आप पूछना चाहिए, थोड़ा कंसल्ट करके आप ऐसा लेना चाहिए। अर्जुन ने बोला नहीं तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। इतना बड़ा, तो अभी सबको कौरवों को पता चल गई ये बात। अभी सबने क्या किया, फिर पूरी कोशिश लगा दी। जयदत्त को बोला तू अपना रथ अभी सीधा चलाते जा, रुकी मत, सीधा आगे बढ़ता जा। और हम सब लोग क्या करेंगे, हम सब लोग उसको ब्लॉक करते रहेंगे, बीच बीच में जाके उसको रोकेंगे, उसको रोकेंगे। अर्जुन सबसे लड़ते हुए जा रहे हैं, सबसे लड़ते हुए जा रहे हैं, थक गए, उनके घोड़े भी थक जाते हैं, तीर मार के उनको ये करते हैं। भगवान उनके घोड़ों को भी ये करते हैं, रेस्ट कराते हैं। उसमें बहुत, उसमें भी भगवान का नाम आता है, नया नया नाम। तो ऐसे करके बहुत सारी बड़ी लीला होती है, वो आप सबको पता है। लास्ट में सब लोग बोलते हैं देखिए अभी तो सन छिप गया है ना, अभी अर्जुन को सुसाइड करना चाहिए। भगवान तुरंत वापस से सन को लेके आ जाते हैं, है ना। बोलते नहीं ये तो सूर्य ग्रहण था, देखिए सन वापस आ गया, अभी मार दो। तो भगवान के साथ रहेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कैसा भी आपने शपथ ले लिया हो। भगवान के लिए लिया है ना, सत्य के लिए लिया है, तो भगवान आपको कभी पीछे नहीं हटने देंगे। तो आई होप ऑनलाइन वाले भी सुन पा रहे हैं। तो अभिमन्यु का यहाँ पे नाम आता है। और ठीक है, तो श्लोका नंबर 19 में हम जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है, तब कोई पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन इसमें? मैं पढ़ू। The blowing of these different conches became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए कि जब कौरवों ने शंख बजाया तब इनके हृदय में कुछ नहीं हुआ। जब पांडवों और उनके सेना ने जब ये शंख बजाए तो ये साइन ऑफ विक्ट्री बोलते हैं। तो देखिए ये सारे ना एक एक साइन हमें दिखा रहे हैं कि कैसे जो पांडव है उनकी विजय निश्चित है, पांडव जीतेंगे ही जीतेंगे। तो shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra। और यहाँ पे प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, आप पढ़ेंगे तो, this is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna. One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. आप अकेले हो और पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, लेकिन भगवान आपके साथ है, तो भी कोई डरने की बात नहीं। और पूरी दुनिया आपके साथ है और सिर्फ भगवान आपके साथ नहीं है, तो भी डर लगा रहेगा, कंटिन्यू लगा रहेगा। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सेक्शन खत्म होता है। हम श्लोका नंबर 20 पढ़ेंगे। जो नया सेक्शन है वो शुरू हो रहा है कि अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, आर्मी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। 20 से 27 श्लोक जो है, छोटा ही सेक्शन है। हम लोग फटाफट सब साथ में श्लोक पढ़ेंगे और उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर हम उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। ऑनलाइन वाले भी अनम्यूट करके कर सकते हैं अपन साथ में, हम सब साथ में पढ़ रहे हैं। अथ व्यवस्थीनां दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य नेच्युता यावद् एतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धा कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्ध्वा यम् अस्मिन् रणसमुद्रे।
योत्स्यामान् अवेक्षाहं या एते अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्र पश्यात्स्तान् पार्थ पितामहान् आचार्यन् मातुलन् भ्रातॄन् पौत्रान् सखीं स्ततः श्वश्रून् सुभद्रश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तन् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदम् इदम् अब्रवीत्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 20 से 27 फटाफट पढ़ेंगे एक एक करके। मैं पहले पढ़ता हूँ। At that time, Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in the military array, Arjuna then spoke to the Lord Krishna these words. 21-22. अर्जुन म्हणाला, हे अच्युत, कृपया माझा रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये घेऊन चल. म्हणजे येथे युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेल्या आणि ज्यांच्या बरोबर मला या भयंकर शस्त्रास्त्र स्पर्धेमध्ये संघर्ष करावयाचा आहे त्या सर्व उपस्थितांना मी पाहू शकेन. धृतराष्ट्राच्या दुर्बुद्ध पुत्राला खुश करण्याच्या इच्छेने येथे लढण्यास आलेल्यांना मला पाहू दे. संजय म्हणाला, हे भरतवंशजा, या प्रकारे अर्जुनाने म्हटल्यावर भगवान श्रीकृष्णांनी दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागी तो सर्वोत्तम रथ उभा केला. In the presence of Bhishma, Drona and all the other chieftains of the world, the Lord said, just behold, Partha, all the things assembled here. 26 कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहेगा? 26 का ट्रांसलेशन, 26 and 27. ठीक है, पढ़िए प्रभू. त्या ठिकाणी दोन्ही पक्षांकडील सैन्यांमध्ये आपले वाडवडील, राजे, शिक्षक, मामे, भाऊ, पुत्र, नातवंडे, मित्र तसेच सासरे आणि हितचिंतक अर्जुनाने पाहिले. जेव्हा कुंतीपुत्र अर्जुनाने सर्व मित्रांना आणि नातेवाईकांना पाहिलं तेव्हा तो करुणेने व्याकुळ झाला आणि याप्रमाणे म्हणाला. थैंक यू. 25 में बोल रहे जस्ट बीहोल्ड, उठा देखो अभी कौन कौन आया है सामने आपको लड़ने के लिए. भगवान जानबूझ के लेके आए हैं. ठीक है, श्लोक नंबर 20 हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो 20 में ना बोल रहे हैं, एट द टाइम अर्जुन द सन ऑफ पांडु seated on the chariot bearing the flag marked with Hanuman took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in the military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान जो अर्जुन है उनके रथ पे कौन है? हरे कृष्ण. उनके रथ पे जो फ्लैग है उस पे कपिध्वज है. कपिध्वज कौन है? भगवान हनुमान जी का स्वयं वहां पे फोटो बना हुआ है. तो यहाँ पे देखते हैं कि हनुमान जी वहां पे कैसे आए, उसका भी स्टोरी है ना. एक बार क्या हुआ कि जो भीम थे वो द्रौपदी के साथ में थे और जंगल में एक जगह पे वो लोग जा रहे थे. उन्होंने देखा 1000 पेटल वाला एक लोटस फ्लावर वहां से आ रहा था पानी में से.
द्रौपदी ने देखा, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, ऐसे और कहाँ मिलेंगे, ये मुझे किसको देना है, मुझे युधिष्ठिर महाराज को ऑफर करना है। और जो भीम थे वो द्रौपदी को बहुत खुश करना चाहते थे, क्योंकि इतना जो दुख उन्होंने अपने जीवन में सहन किया था, तो तुरंत उसको देख के कि नहीं, द्रौपदी को अगर चाहिए तो मैं ये करके दूंगी। द्रौपदी को उन्होंने चीरहरण किया था, तो उन्होंने शपथ ली थी कि अभी मैं सारे कौरवों को मारूंगी, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने बोला, नहीं फटाफट अभी जो चाहिए वो मैं अपनी द्रौपदी के लिए करूंगी। तो भीम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ढूंढने जाते हैं कहाँ से पानी आ रहा है, और पहाड़ के ऊपर जाते रहते हैं। तो जाके फाइनली एक गार्डन के उधर पहुंचते हैं, और वहां पे जाके देखते हैं कि फ्लावर लगे हुए, लोटस फ्लावर, वो वहां से तोड़कर फिर वो जब वापस आने लगते हैं, वहां पे एकदम अचानक से उनको बहुत जोर से आवाज आती है, जिससे भीम भी डर जाते हैं। अभी भीम भी डर जाते हैं, तो वो आवाज कोई छोटी मोटी नहीं रहेगी, है ना। तो देखते हैं भीम कहाँ से आवाज आई, फिर देखते हैं दोबारा आई, फिर आगे जाके देखते हैं जो वानर है वहां पे, वो अपनी पूंछ को बस ऐसे थोड़ा पटक रहे साइड में ऐसे। तो लेकिन वो भीम जा रहे होते हैं, और वो बोलते हैं नहीं, अभी क्या होता है जब काम कर लिया होता है तो फटाफट वापस जाने की जल्दी होती है। भीम बोलते हैं, अरे आप साइड में हटो, मुझे जाने दो, मेरे रास्ते के सामने आपने ऐसे पूंछ को क्यों बिछा दिया है। तो हनुमान जी बोलते हैं, देखिए मैं अभी बहुत बूढ़ा हो गया, आपको कैसे बात करना चाहिए, आपको अच्छे से बात करनी है, प्रेम से मुझे बोलो, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अभी कुछ हो नहीं पाता है। तो वो बोले नहीं, हम जो भी कोई है ना, तो एक हमारे अंदर एटिकेट रहता है, जैसे किसी को लांग कर हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, उसका कारण क्या है, किसी को पता है? पाँव है तो इसको लांग के नहीं जाते हैं, कुछ भी है, क्योंकि सबके अंदर भगवान विराजमान है, सबके अंदर परमात्मा। जब भी हम दंडवत करते हैं किसी डिवोटी को, हम इसलिए करते हैं क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है ना। कोई मुझे दंडवत कर रहा है तो मुझे ये नहीं समझना चाहिए देखो मैं बड़ा हूँ, तो नहीं, वो परमात्मा को कर रहे हैं। तो किसी को लांगते नहीं है, क्योंकि भगवान उनके अंदर है। जैसे मंदिर के अंदर भगवान है, मंदिर के ऊपर हम लांग के नहीं जाते। ऐसे जो भक्त हैं, भक्त क्या है, जो वो रियलाइज डिवोटीज हैं, रियलाइज मतलब भगवान को मानते हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो उनको तो और ज्यादा हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनको कुछ भी करेंगे तो अपराध हो जाता है। नॉर्मली अगर कुछ काम किया, ऐसा किया, तो उतना बड़ा अपराध नहीं होगा जितना बड़ा अब भक्तों के साथ में से गलती करके अपराध हो जाता है। तो ये एटिकेट है। तो भीम ने बोला मैं नहीं जा सकता, बोले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता है, आप ही मेरी पूंछ उठाकर साइड में कर दीजिए। तो भीम बोले नहीं, आप खुद कीजिए। बोले नहीं, मुझसे नहीं। बोले अभी ठीक है, तुम्हारे अंदर इतना ही अभी घमंड है तो मैं कर देता हूँ। तो भीम जाते हैं और पूंछ उठाने की कोशिश करते हैं। भीम जैसा शक्तिशाली व्यक्ति तो 10,000 हाथियों का बल रखता है, जो एक बार आपको हल्का सा पुश कर दे तो बड़े बड़े हाथी गिर जाते हैं, है ना। तो वो हनुमान जी की पूछ, वो जो वानर जो उनको दिख रहे थे, उनकी पूछ नहीं उठा पा रहे। और उस समय में भी जो हनुमान जी का स्वरूप था वो बहुत बड़ा था। भीम बोलते हैं मैं वायुपुत्र हूँ, है ना। मैं, वो एक्चुअली उसके पहले बोलते हैं वायुपुत्र हूँ, मेरे जो बड़े भाई हैं वो हनुमान है ना। ऐसे करके उनको बोलते हैं आपको समझना चाहिए, आप हट जाइए। तो बोलते हैं सब ये सारा डिस्कशन हो जाता है, पूछ नहीं उठा पाते हैं, तब जाके उन्हें रियलाइज होता है ये कुछ नॉर्मल मानर नहीं है, तो कुछ सच में। फिर वो समझ जाते हैं ये हनुमान जी हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं। हनुमान जी उनसे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं हनुमान जी आप अपना वो स्वरूप दिखाइए। कौन सा स्वरूप? जो आप भगवान राम के साथ, त्रेता युग में जब आप भगवान राम के साथ। हनुमान जी बोलते हैं मैंने अभी बहुत छोटा अपना स्वरूप किया हुआ है त्रेता युग के हिसाब से। बोलते नहीं, आप दिखाइए। तो बहुत बड़ा ऐसा विशाल शक्तिशाली वो स्वरूप दिखाते हैं। इतना बड़ा स्वरूप हो जाता है हनुमान जी का, वो भीम जो है वो देख ही नहीं पा रहे, है ना, समझ नहीं। बोलते हैं नहीं, अभी आप छोटा है। जैसे भगवान अर्जुन नहीं देख पाते हैं विश्वरूप को, है ना, भगवान विश्वरूप दिखाते हैं, तो वैसे ही भीम के साथ में हो जाते हैं। तो भीम को छोटा बोलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, भगवान राम की कथा होती है वहां पे। फिर बाद में वो जा रहे होते हैं, 4 युग के बारे में डिस्कशन होता है। फिर वो बोलते हैं कि अभी आप, हनुमान जी बोलते हैं बोलिए भीम आपको क्या चाहिए अभी, अगर आपको अभी चाहिए तो अभी हस्तिनापुर, जो हस्तिनापुर है, दुर्योधन है, जो कौरवास है, उनका अभी मैं चूर्ण निकाल के सब
खत्म कर सकता हूँ, वैसा करना है। बोले नहीं, हमें वो नहीं करना है। बोला अभी बोलो, अभी मैं दुर्योधन को बंदी बना के अभी लेके आ जाता हूँ। हनुमान जी बोले भगवान वैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने शपथ ली है। क्या शपथ ली है? कि हम कौरवों को मारेंगे, और जो क्षत्रिय की शपथ है वो क्षत्रिय को ही पूरा करना चाहिए। तो इसलिए आप बस हमारे साथ में रहेंगे। हनुमान जी बोले मैं, हनुमान जो अर्जुन है उनके रथ में जो झंडा रहेगा उसमें फ्लैग में मैं वहां पे बैठा रहूंगा। तो जहां पे भगवान राम है, मतलब कृष्णा है, और जहाँ पे हनुमान जी ने रावण को हराया था, तो यहाँ पे भी जो विक्ट्री है, जो साइंस ऑफ विक्ट्री आता है ना, तो ये भी एक साइन यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे वो पक्का जीतने वाले हैं। जो पांडव हैं वो पक्का जीतने वाले हैं। हनुमान जी उनको एक और चीज बोलते हैं, भीम, जब आप ललकारोगे युद्ध के अंदर, जब लड़ाई करते हैं योद्धा बड़े बड़े, तो जब ललकारते हैं, गुस्से में चिल्लाते, तो आपकी ललकार के साथ मेरी भी ललकार रहेगी। तो जब भीम ऐसे चिल्लाते थे, बहुत सारे जो कौरव के साइड में थे तो उनको हार्ट अटैक आके लोग मर जाते थे, इतनी जोर से कराहना रहती थी, क्योंकि हनुमान जी की भी उसमें जो कराहना थी वो साथ में थी, तो लड़ने की भी जरूरत नहीं थी। तो हनुमान जी जो उनके रथ के ऊपर हैं, तो हनुमान जी क्या है, जो भी कुछ करते हैं भगवान राम के लिए करते हैं, है ना। बहुत प्रसन्न भगवान को हमेशा करने के लिए रहते हैं। तो हम देखते हैं जैसे अभी हनुमान जयंती भी थी, तो हनुमान जी ने बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा कौन सी ऐसी लीला है जहाँ पे भगवान हनुमान जी ने असंभव कार्य कर दिए? बताइए कुछ सोच के, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं हनुमान जी ने क्या क्या असंभव कार्य किए। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी को क्या बोला था, क्या लेके आना है? संजीवनी बूटी। हनुमान जी क्या लेके आए थे? पर्वत लेके आए थे। लोग आजकल हमें सवाल पूछते हैं, अरे कृष्णा पर्वत कैसे उठा सकते हैं 7 दिन तक? हनुमान जी बोले मैं तो उड़ा के लेके उठाने की बात करें तुरंत, कहाँ से? हिमालय से। कहाँ पे? इधर लंका। तो कौन सी बड़ी बात है भगवान का, और वो कैसे संभव है जब भगवान का आशीर्वाद है उनके साथ, भगवान के लिए पूर्ण रूप से अगर कार्य कर रहे हैं। और कौन सी लीला है? जब छोटे थे तो सूर्य को खा गए, बहुत बदमाश थे, इतने बदमाश थे, सूर्य को तो लड्डू के समान समझ के खा गए। फिर बाद में सूर्य से वो शिक्षा लेते हैं, है ना। सूर्य बोलते हैं मैं तो कंटिन्यू चलता रहता हूँ, मैं अभी कैसे शिक्षा दूंगा? हनुमान जी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में उड़ता रहूंगा। तो साथ साथ उड़ते थे तो सूर्यदेव का फेस नजर नहीं आता, हनुमान जी उल्टा होके उड़ने लगे। बोले तो सिखा रहा है, उसका फेस दिखना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने शिक्षा ली। तो बहुत सारे ऐसे असंभव है। और कुछ आप लोग को कोई और? हेलो प्रभु हाँ, जी। यस हाँ, मैम। पूरा लंका को आग लगा दिया था उन्होंने। पूरी लंका ही जला दी, है ना। देखिए कितना भगवान हनुमान जी को किस कार्य के लिए भेजा था। और जो वैष्णव है, भगवान के प्रति हनुमान जी के अंदर इतना गुस्सा था, ये रावण कैसे कर सकता है, छोटा सा रावण है ना। मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि एक बंदर क्या कर सकता है। भगवान राम से बाद में आप पंगा लेना, एक हनुमान, एक जो उनका जो फॉलोवर है वो क्या कर सकता है। तो हनुमान जी ने वहां पे भी हमने दिखाया, पूरी लंका को जला दिया, है ना। सीता मैया को ढूंढने गए, सारी जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए, सुरसा, अलग अलग जो राक्षसी आई, सबको पार करके लंका में जाके ब्रह्मचारी होके भी वो रावण के जो रानियों के साथ सो रहे थे, सब जगह जा रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम फोकस्ड है अपने कार्य में। लेकिन ये सब कार्य करने के पहले हनुमान जी ने क्या किया? एक्चुअली जब लंका पे जाने वाले थे, सब बोल रहे थे कि लंका पे कौन जा सकते हैं, सब लोग अलग अलग कारण दे रहे थे। अंगद बोल रहे थे मैं जा सकता हूँ, तो वापस आना, तो बहुत सब लोग अपने अपने कारण बता रहे थे। कि बाद में जामवंत बोलते हैं कि कौन जा सकता है? हनुमान जी जा सकते हैं, है ना। हनुमान जी को गुणगान करते हैं, उनको रिमाइंड कराते हैं, उनको बताते हैं, है ना। देखिए भगवान की जो भक्ति है उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमें लगते हैं असंभव है, मेरे लिए नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना, तुमसे ना हो पाए। तो जैसे हम पहले माला भी करते थे, ऐसे लगता था कि 16 माला करना कितना बड़ा
चैलेंज है, कितना पहाड़ जैसा एक लक्ष्य है। क्या मैं 16 माला कर पाऊंगा? नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं। क्या मुझे मंदिर जाना चाहिए? नहीं। क्या मुझे तिलक लगाना चाहिए? नहीं। तो लेकिन जब हम भक्तों से सुनते हैं, जैसे जामवंत ने उनको बताया, रिमाइंड करा, तो भक्त लोग हैं वो हमें क्या कर रहे हैं? हमें रिमाइंड करा रहे हैं। किससे? जैसे हम परंपरा में सुनते हैं, रिमाइंड करा रहे हैं कि आप क्या हो? आत्मा हो, ये शरीर हो ही नहीं। इस शरीर से जितना लगाव है, इस शरीर से जिस चीज को भी अपना कह रहे हो, वो आपका है ही नहीं। आपका कौन है? आपका जो है वो भगवान श्री कृष्ण है ना? वो सॉन्ग है, नॉर्थ में काफी चलता है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न सोने। तो ऐसे करके सॉन्ग है। तो भगवान की शरण में चले गए, किस बात की चिंता है ना? कोई चिंता नहीं है। कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं हनुमान जी। कौन सा काम कर रहे हैं? अरे पूरा ब्रिज बना दिया उन्होंने। कैसे? भगवान का नाम लिखकर, है ना? भगवान भी सरप्राइज रह गए, मेरे नाम से बना है। तो ऐसे से कार्य किए। तो जो भक्त हैं वो हमें रिमाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बताते हैं। जैसे हम लोग यात्रा में जाते हैं, यात्रा में अभी हम वृंदावन जाके आए, गोवर्धन जाके आए, फिर वहां पे जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भगवान ने ये लीला करी है, यहाँ पे भगवान ने पर्वत उठाया है, यहाँ पे भगवान गाय चराते थे, यहाँ पे गोपियों के साथ। तो अलग अलग लीला स्थली में जाते हैं, यमुना मैया को देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो हमारी जो अभी करंट चेतना है वो पूरी ढकी हुई है ना? बहुत ज्यादा कवर्ड है। वहां पे जाके थोड़ी थोड़ी अनकवर होती है। तो हम इस जगह को बिलोंग करते हैं, हम इस जगह से, तो लोगों का इतना प्रेम हो जाता है। एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे कि वृंदावन में हम जाते हैं, अभी यहाँ पे क्या कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ गंदगी है, यहाँ पे कुछ और पड़ा हुआ है। हम लोग वो बात नहीं आ रही जो हम शास्त्र में पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर है, गाय चल रही है, यमुना बहुत साफ है, यमुना में सब सीवेज वाटर डालते हैं, दिल्ली में फैक्ट्रियों का कचरा डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम कैसे देखें? बोल आज भी वो वृंदावन पूरी रूप से अभी भी वहीं पे, और हमारी जो दृष्टि है वो उतनी शुद्ध नहीं है कि हम देख सकते हैं। हम लोग क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजें देखते हैं। जैसे एक बार मैं पहले भी ऐसा एक उदाहरण दे चुका हूँ कि अगर जब किसी से प्रेम हो जाता है ना, वो व्यक्ति देखता नहीं कि वो कैसा है, उसे वो कैसा भी है वो बहुत अच्छा लगता है। बोलते नहीं ये, तो वैसे जैसे भगवान से प्रेम हो जाता है, वृंदावन से प्रेम हो जाता है, तो हम भी फिर उन चीजों को ज्यादा, वो चीजें मायने रखती ही नहीं है कि देखिए कितना क्या है वृंदावन में। आप जाएंगे ना, वृंदावन जाने से ही वो जो जो धाम है, वो जो जगह है, इतना पवित्र है। अगर आप उस भाव से जाएंगे ना कि मेरे को भगवान की शरण में जाना है, तो वृंदावन अपने आप आपको रिवील करता है, अपने आप आपको दिखाता है क्या है वो वृंदावन, वो धाम भी है। तो हमारी जो चेतना है भक्ति में, वो सबसे ज्यादा निर्भर करती है। हम लोग कीर्तन के अंदर बैठकर भी बाहर हो सकते हैं, और हम लोग बाहर भी कहीं ट्रैफिक में जाते हुए भगवान का कीर्तन सुन सकते हैं, भगवान पे पूरा ध्यान कर सकते हैं। हमारी चेतना क्या है ना, हमारे मन को हम कहाँ केंद्रित कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भक्ति में। जैसे हमें क्या बोलते हैं कि आजकल कितना सारा डिस्ट्रैक्शन है, गुरु जी कैसे करेंगे, मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टा है, और क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें है ना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। ऑफिस का काम किया, थोड़ा थकान हुआ, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया, फिर 5 मिनट देखना था, फिर 20 मिनट देख लिया, फिर वो कार्य करना था, फिर माला ठीक है कर लेंगे, या फिर भगवत गीता पढ़ना तो याद ही नहीं आता है क्योंकि अभी क्या मैं थोड़ा रिलैक्स तो करूँ ना, कितना मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, कितना। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है, हम लोग क्या है, कंटेनर है। हम सब लोग क्या है, कंटेनर के जैसे, जो हम डालते रहते हैं ना हमारे अंदर, वैसा हमारा भाव बढ़ता जाता है। हमें बहुत कॉन्शियस होके हर एक चीज को ध्यान देना चाहिए। अरे मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा ध्यान किसमें जा रहा है, मेरा टाइम कहाँ। जैसे ना शाम को हमें एक नोट पैड बनाना चाहिए कभी कभी, मतलब ऐसे डेली बनाएंगे तो अच्छा है कि मैंने कितना टाइम गया और कितना टाइम मैं बचा सकता था। क्या मैं 5 श्लोक पढ़ सकता था क्या भगवत गीता की? क्या मैं 1-2 माला और एक्स्ट्रा कर सकता था क्या?
आप देखेंगे अरे हाँ आराम से टाइम निकल जाता पर क्यों नहीं निकला? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं ना, जैसे प्रभुपाद बोल रहे थे 15 श्लोक के तात्पर्य में कि इंद्रियां कितनी कंट्रोल में होती है भगवान के, जितना हम भगवान को सरेंडर करते हैं। अभी भगवान को पूरा सरेंडर करते ही नहीं है तो हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं होती। अर्जुन है पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित है, युधिष्ठिर महाराज हैं, इतना गलत हो रहा है उनके जीवन में, इतना गलत हो रहा है सामने होते हुए भी कभी दुर्योधन को दोष नहीं दिया उन्होंने, है ना, ये गलत है, ये बुरा है। और हमारे अंदर फटाफट कोई छोटा सा कुछ हो जाता है तो सबसे पहले हम लिस्ट बना देते हैं प्रेजेंट की भी और पास्ट की भी तो ये जो भक्त हैं क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हैं, है ना, सबको समझते हैं कि ये भी भगवान का ही अंश है, हम भी भगवान के ही अंश हैं। और जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ट्रू नॉलेज वो मिलती रहती है, तो ट्रू नॉलेज के साथ में हमें ये जो शिक्षा है ये मिलती रहती है। अदरवाइज सेम भगवान का नाम लेना, सेम भगवत गीता पढ़ना इतना बहुत लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, बहुत लोगों के लिए बहुत सरल हो जाता है। इसका कारण क्या है? अगर आपका जितना सरल जीवन रहेगा ना उतना आप आसानी से कर लोगे, जितना आप कॉम्प्लेक्स अपने आप को बनाते जाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा। तो जीवन में जो सिंपल थिंकिंग नहीं हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ऐसे एक फिलॉसफी है, वो रहना चाहिए। जीवन सरल बनाना है और विचार हमें उच्च करने हैं। उच्च कैसे करने हैं? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें अपने आप ये सारी चीजें मिलती। अभी कुछ सवाल है तो हम लोग ले सकते हैं, 8:04 हो गया ऑलरेडी, काफी लेट हो गई। ऑनलाइन वाले डिवोटी फ्री रहते हैं ऐसे दे कैन लीव एनी टाइम। पर हमारे बहुत सारे डिवोटी हैं, साधन प्रभु जी हैं, रुचिता माता जी, वैशाली माता जी, सैली माता जी, सब लोग ऑनलाइन है। थैंक यू, आप लोग बने रहे। कुछ सवाल है प्रभु जी आप लोग का आज के डिस्कशन? दो कारण से सवाल है, एक तो ऑल क्लियर या ऑल क्लियर। हेलो हेलो। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन तो कुछ नहीं है बट मेरा एक फीलिंग है वो शेयर करना चाहती हूँ मैं। यस माता जी। हेलो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है अभिमन्यु का डेथ नहीं हो गया तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता था, ऐसा लग रहा है। ये भी कृष्णा का ही लीला है, ऐसा मुझे कभी कभी फीलिंग होता है ना। क्या नहीं तो भी राज्य इतना जोर से नहीं झगड़ा करता था। नहीं, क्या बोला आपने? क्या लीला हो गया? नहीं नहीं नहीं, अभिमन्यु का डेथ नहीं हो गया तो वो मरा नहीं तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता था। ये भी कृष्णा का ही लीला है, ऐसा मुझे लग रहा है। यस यस माता जी, कृष्णा का ही पूरा लीला है। एक्चुअली कृष्णा का ही प्लान था कि सबको मारना है। जब द्रौपदी महारानी का ये वस्त्र हरण हुआ था तो कृष्णा ने ठान लिया था कि अभी तो सबको, और ये जो कुरुक्षेत्र है भगवान ने सबको एक साथ इकट्ठा किया और सबको एक साथ में वधित कर दिया। भगवान की लीला है, भगवान आते हैं इसी कार्य के लिए, है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, जितने भी पापी लोग हैं उनका नाश करने के लिए। और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आते हैं हम जैसे पापियों के हृदय से पाप का नाश करने के लिए, है ना। वो चैंटिंग का जो मूवमेंट हमें दिया है तो वो भी भगवान की लीला है। बस हम अपनी लीला में बहुत बार बिजी रहते हैं इसलिए भगवान की लीला से थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं। बट थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। ठीक है, तो आप सबको अगेन इनवाइटेड हैं कल हमारे इस्कॉन मंदिर के मॉर्निंग के प्रोग्राम के लिए। देखिए प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, एक जो वीक में हमारा जो क्लास रहता है, एक वीकली क्लास जैसे सैटरडे है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी मंदिर का प्रोग्राम, थर्ड प्रायोरिटी और जो बाकी के प्रोग्राम है उसको हमें देना चाहिए। कल क्लास कौन ले रहे हैं हमारे टेम्पल में? बलराम ने टाइप लोकल क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो आप सब से निवेदन है आप सब आइए और क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे पास आज
और कम भक्त हैं तो हम अभी कीर्तन करेंगे सब लोग भगवान को लैपटॉप बंद करता हूँ। Thank you all the devotees for joining. Niti, shut up. Come, sit. टाकलंय मी एक खाऊन घेतला मम्मी तो तू खाऊन घेतला आजी तू गरम गरम दिला असता ऑल्टर भी है और सारे नमः विष्णुपादाय कृष्णाकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी विद्यानामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे विष्णु शून्यवादी पाश्चात्य विष्णुपायिनी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, thank you, Kuchita Mataji, Vaishali Mataji. Stop.